वेलकम टू मोडिफाई स्टडी। इस वीडियो हम लोग 23 मई 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू कंसोल्ट इलेक्शन प्रायोरिटी सबमिशन पैरिटी एरिया पूरा करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो त्रिपुरा बना है। सेकंड क्वेश्चन, मैन्युफैक्चर द एआई पावर्ड यूसीए काल भैरवा। तो एआई संचालित यूसीए काल भैरवा का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड द कंपनी कर रही है। थर्ड क्वेश्चन है, विच नॉर्डिक कंट्री होस्टेड द फोर्थ इंडिया नॉर्डिक समिट। चौथे इंडिया नॉर्डिक समिट की मेजबानी कौन सा नॉर्डिक देश करेगा? तो करेगा फिनलैंड करेगा दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉपरेशन इन एआई एंड द ग्रीन टेक्नोलॉजी इन 2026 में एआई और हरित तकनीकी सहयोग पर किस शिखर सम्मेलन पर जोर दिया गया? तो इंडिया नार्कोटिक समिट पर जोर दिया गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज रैपिडली इमर्जिंग एंड द डिजिटल बैंकिंग हब इन 2026 में कौन सा भारतीय राज्य एआई और बैंकिंग हब के रूप में तेजी से उभर रहा है? तो वह आसाम उभर रहा है। सिक्स क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्ट चैंपियनशिप 2026। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन देश ने की है? तो इंडिया ने की है। सेवन क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च द इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड डिजिटल बैंकिंग ब्रांच। तो भारत की पहली एआई संचालित बैंक शाखा किस बैंक ने शुरू की है? तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू की है। Eighth question, who was the appointed as the managing director of the Jio platform in 2026? 2026 में जियो प्लेटफॉर्म का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया? तो आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया। नाइन्थ क्वेश्चन है, which organization launched new AI based weather forecasting product recently? हाल ही में नई आधारित वेदर फोरकास्टिंग प्रोडक्ट किस संगठन की है? तो आईएमडी ने लॉन्च। क्वेश्चन है, which company revised the India's फिजिकल ईयर 2027 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 2.7%। किस कंपनी ने भारत की फिजिकल ईयर 2027 जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.7% किया है? तो मॉर्गन स्टैनली कंपनी ने किया। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इलेक्टेड द रूमन रादेव एज द प्राइम मिनिस्टर इन द मई 2026। रूमन देश के प्रधानमंत्री चुने गए। ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बुल्गारिया और ऑप्शन डी है सर्बिया। तो ये बुल्गारिया के राष्ट्र प्रधानमंत्री बुल्गारिया पार्लियामेंट अप्रूव द रूमन रादेव एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुल्गारिया। दोस्तों, रामदेव चुने गए हैं बुल्गारिया के प्रधानमंत्री। रूमन रादेव को मई 26 में बुल्गारिया का प्रधानमंत्री चुना गया। तो बुल्गारिया के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। एक राजधानी सोफिया है। यह नाटो कंट्री है बुल्गारिया। यह नाटो में दोस्तों 29 मार्च 2004 को सम्मिलित हुआ था। बुल्गारिया की हिस्ट्री के बारे में, बुल्गारिया साम्राज्य 681 से 1018 तक, द्वितीय बुल्गारिया साम्राज्य 1185 से 1396 और बुल्गारिया रियासत 78 से उस्मानी साम्राज्य की स्वतंत्रता 5 अक्टूबर 1908 से और 1940 में बुल्गारिया की जनमत संग्रह हुआ था 15 सितंबर 1900 और वर्तमान गणराज्य बना 15 नवंबर 1990 को। विधानसभा है, राष्ट्रीय सभा है, सरकार एकात्म संसदीय गणराज्य है। यहाँ के निवासी बुल्गारिया कहलाते हैं। दोस्तों, बुल्गारिया एक कंट्री है जो नाटो में सम्मिलित है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेड द ग्लोबल मीट ऑन द स्पेस सिस्टम स्टैंडर्ड इन नई दिल्ली में स्पेस सिस्टम स्टैंडर्ड पर किस संगठन ने आयोजित की है? ऑप्शन है डीआरडीओ, ऑप्शन बी है बीआईएस, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी इन स्पेस। तो दोस्तों, ये किया है बीआईएस ने किया है। ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड होस्टेड द आईएसओ स्पेस सिस्टम मीटिंग। तो क्या है दोस्तों? बीआईएस ने किया है। नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रणाली मानक पर आयोजित की गई है। तो मानक ब्यूरो ने किया है, बीआईएस ने। वैश्विक मानकों सुरक्षित और विश्वसनीय सतत अंतरिक्ष भविष्य की ओर है। इस बैठक का महत्व क्या? अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक मानकों में सामंजस्य प्रोत्साहन, अंतरिक्ष गतिविधि की सुरक्षा एवं स्थिति सुनिश्चित करना एवं नवाचार के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना है। तो ये इसके प्रमुख महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन वाज द अपॉइंटमेंट एज द विच चीफ। तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन किस पद पर नियुक्त थे? चीफ ऑफ एयर डिफेंस, एयर स्टाफ, ऑप्शन बी आर्मी चीफ,
ऑप्शन सी है चीफ ऑफ स्टाफ और ऑप्शन डी है डिफेंस सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पर इन्हें अपॉइंटमेंट किया गया। ही वाज द अपॉइंटमेंट एज द 27th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को 21 मई को नियुक्त किया गया। कौन सा? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज द अपॉइंटमेंट नेक्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ सीडीएस ऑफ इंडिया। भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए मनोज सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है अनिल चौहान और ऑप्शन डी है उपेंद्र द्विवेदी। तो दोस्तों एनएस राजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। एलटी जैन एनएस राजा सुब्रमण्यम वाज द अपॉइंटमेंट एज इंडियाज थर्ड सीडीएस, इन्हें बनाया गया है। तो भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति नए लेफ्टिनेंट जनरल एनएस सुब्रमण्यम को नियुक्त किया। ये तीसरे होंगे दोस्तों, मई 2026 ग्रहण करेंगे, जून 2026 में ये पदभार ग्रहण करेंगे। ये तीन समन्वय एवं रक्षा आधुनिकीकरण की नई दिशा देंगे। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट सीडीएस की भूमिका, तीनों सेनाएं, थल सेना के प्रमुख, सैन्य सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा रणनीति को मजबूत प्रदान करना, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय, एकीकृत कमान सुनिश्चित करना, आधुनिक युद्ध तकनीकी और रक्षा आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, की सैन्य तैयारियों को वैश्विक स्तर पर सशक्त करना, ये सीडीएस की महत्वपूर्ण है। तो अगले सीडीएस कौन होंगे दोस्तों? जनरल एनएस राजामन्यु होगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, आरबीआई इम्पोज्ड एज द पेनल्टी ऑफ द विच बैंक फॉर द केवाईसी कंप्लेंट्स फेलियर। आरबीआई ने केवाईसी नियमों का उल्लंघन करने के लिए क्या लगाया? ऑप्शन ए है एसबीआई, ऑप्शन बी एचडीएफसी, ऑप्शन सी यस बैंक और ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। दोस्तों जुर्माना लगाया आरबीआई इम्पोज द मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ द 31 से 80 लाख ऑन द एस बैंक पर दोस्तों लगाई। यस बैंक के बारे में जान लेते। एक सार्वजनिक कंपनी है दोस्तों, ये बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रदान, इसकी स्थापना 2003 में 23 वर्ष पहले हुई थी। संस्थापक राणा कपूर और अशोक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। प्रमुख व्यक्ति सुब्रमण्य गांधी और विनय एम टोनसे। ये जो एमडीएम सीईओ कौन है? विनय एम टोनसे इनके एमडी। और ये बैंकिंग रिलेटेड है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस बैंक के बारे में। सिक्स्थ क्वेश्चन, इंडिया एआई साइन एंड एमओयू विद द व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द एआई इन हेल्थ केयर। भारत एआई ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के संगठन के साथ समझौता किया। ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन इंडिया एम्स में। दोस्तों ऐसे समझौता किया है। द पार्टनरशिप फोकस ऑन द रिस्पांसिबिलिटी इन द हेल्थ केयर इनोवेशन। तो आईसीएमआर ने समझौता किया दोस्तों। आईसीएमआर के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर का फुल फॉर्म। तो इसका परिचय, इसका उद्देश्य आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर बहल है, राजीव बहल। महानिदेशक कौन है? एम्स के ये महानिदेशक है। भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद के दोस्तों महानिदेशक है। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन प्लास्टिक वेस्ट जियो सेल डेवलप्ड बाय द एंड द बीपीसीएल, सीआईआर एंड बीपीसीएल द्वारा विकसित भारत के जियो सेल। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी इको ग्रिड, ऑप्शन सी है फ्यूनोक्स और ये रिसाइकल एक्स। फोनिक्स है, फोनिक्स करके है दोस्तों। फोनिक्स इज द इंडियाज फर्स्ट जियो सेल मेड entirely फ्रॉम द मिक्स प्लास्टिक वेस्ट। तो दोस्तों फोनिक्स भारत का पहला प्लास्टिक वेस्ट जियो सेल है फोनिक्स, जो सीएसआईआर और एंड द बीपीसीएल द्वारा विकसित किया गया। फोनिक्स भारत का पहला जियो सेल है जो मिश्रित प्लास्टिक कचरे से गया। यह सड़क निर्माण और मिश्रीकरण के नया इनोवेटिव टिकाऊ एवं किफायती समाधान है। इसका मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? प्लास्टिक वेस्ट से निर्मित है, उच्च मजबूती एवं दीर्घकालीन टिकाऊपन, हल्का लचीला एवं इंस्टॉलेशन में आसान, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सक्षम है, परंपरागत निर्माण सामग्री में टिकाऊ। अब पर्यावरण को लाभ क्या है? कचरे प्रबंधन, फील्ड एवं प्रदूषण को कम करना और सर्कुलर इकोनॉमी एवं सतत विकास को बढ़ावा देना। ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके उपयोग भी सड़क बनाने के लिए, ढलानों, ये बाकी आप लोग पढ़ लेना दोस्तों। एक क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द जननी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म। जननी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर ने किया जननी
प्लेटफॉर्म लॉन्च टू द स्ट्रेंथन द मटेरियल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर मॉनिटरिंग। तो दोस्तों ये जर्नी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड द फाइनेंसिंग समिट। तो IALFS 2.0 इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग द फाइनेंसिंग IALFS 2.0 की शहर में आयोजित हुआ है। मुंबई ऑप्शन बी है, गांधीनगर हैदराबाद, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो गांधीनगर में द समिट वाज द हेड द गिफ्ट सिटी गांधीनगर हुआ है। इंपॉर्टेंट है, इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड द फाइनेंसिंग समिट IALFS 2.0 ये कहां है, गुजरात गांधीनगर में आयोजित हुआ है। 10th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द SBI स्ट्राइक पीरियड व्हिच सर्विसेज वेयर द एक्सपेक्टेड टू रिमेन ऑप्शनल। हड़ताल अवधि के दौरान कौन सी सेवाएं चालू रहने वाली थी। ऑप्शन ए ओनली ब्रांच, ऑप्शन बी ATM एंड द डिजिटल बैंकिंग, ऑप्शन सी है लोन अप्रूवल सर्विस और ऑप्शन डी है चेक क्लियरिंग। तो दोस्तों ये क्या है, ATM एंड डिजिटल बैंकिंग सर्विस चालू रहनी थी। SBI कंफर्म दैट द ATM UPI योनो कंटिन्यू वर्किंग। तो SBI ने दोस्तों चालू करने की बात कही गई थी, कौन सी, ATM डिजिटल बैंकिंग सर्विस। दोस्तों SBI के बारे में जान लेते हैं। SBI एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग कंपनी, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसकी हिस्ट्री के बारे में दोस्तों आप देख सकते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी कितना, 27 जनवरी 1921 में। ये मुख्य रूप से बैंकिंग के लिए है, रिटेल, कॉर्पोरेट, इन्वेस्टमेंट, मार्केटेज, प्राइवेट, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट इन्वेस्टमेंट, मैंने क्रेडिट, बैंक कार्ड और बीमा सेवाएं। इसका मुख्यालय स्टेट भवन MCD नारीमन पॉइंट मुंबई में महाराष्ट्र में स्थित। प्रमुख व्यक्ति श्री सुलू शेट्टी इसके अध्यक्ष हैं और शंबरम राव कोनवंती भी है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बैंकिंग सेवाओं में सबसे बड़ा अग्रणीय बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।